हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जहां सई जो होती है वो उषा मौसी और सवी को रिक्शा में बिठाकर खुद वही रुक जाती है और कहती है कि सवी बेटा सॉरी, मैं आपसे ऐसे रूडली बात करती हूँ और आपके बाबा के बारे में आपको नहीं बताती हूँ। सई जो होती है वो कहती है कि अब सवी को सच बताने का वक्त आ गया है। सई बहुत ज़्यादा रोती है और ये फैसला लेती है कि अब मुझे सवी को सच्चाई बतानी ही होगी, वरना वो कुछ ना कुछ करती रहेगी सच जानने के लिए। मुझे उसे बताना ही होगा कि विराट चौहान ही उसके बाबा हैं, चाहे विराट उससे प्यार करे या ना करे। मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सच्चाई बताने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो कहती है कि मैं कल सुबह ही जाकर विराट को सारी सच्चाई बता दूंगी और विराट बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे माफ़ करे या ना करे लेकिन सभी को ज़रूर गले से लगा लेंगे। थोड़ी देर के लिए सभी के सवाल भी शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे सभी को ये बात समझ में आ जाएगी कि सभी की भलाई मेरे साथ रहने में है, तो मेरे साथ आ जाएगी वापस और हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। इस तरह सही सोच विचार कर अपने घर आ जाती है। सही जैसे घर आती है वहाँ पर उषा मौसी कहती है कि सही तू सच्चाई बता दे सभी को, वरना अच्छा नहीं होगा। आज बड़ी मुश्किल से मैंने सभी को सुलाया है। सही कहती है कि आप चिंता मत कीजिए मौसी, मैं कल ही जाकर विराट को सारी सच्चाई बता दूंगी कि सभी विराट की ही बेटी है। उषा मौसी जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि चौहान निवास में विराट सोच रहा होता है कि सही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। एक बार मैंने तुम्हारे खिलाफ जाकर अपने परिवार के बारे में सोच लिया था तो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। तुमने मुझसे मेरा वीनू दूर कर दिया और तुम घर छोड़कर चली गई। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम जिंदा थी लेकिन तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। 1 साल तक मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहा लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था लेकिन अब तुम जब दोबारा वापस आई हो तो मेरी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हो लेकिन सभी का सवाल सीधा मेरे दिल पर लगा है। उसका मासूम चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वो जैसे मुझे अपने बाबा के बारे में पूछ रही थी। मैं जानता हूँ कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं जानता हूँ कि जब मेरी ज़िंदगी से तुम चली गई थी, वीनू मेरी ज़िंदगी से चला गया था तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी और वही तकलीफ़ सभी को हो रही है और मैं सभी की इस तकलीफ़ को दूर करके ही रहूँगा और तुम्हें सभी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। पहले ही तुम अपनी ज़िद के आगे कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुकी हो और मैं सभी के बाबा को ढूंढ कर ही रहूँगा। सही तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें अब सभी के बाबा की सच्चाई बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर तुम सभी के बाबा की सच्चाई नहीं बताओगी तो सभी का मन ऐसे ही विचलित होता रहेगा और बार बार यही सवाल पूछती रहेगी जब तक तुम उसके सभी सवालों का जवाब नहीं देती। फिर वो सोचता है कि सभी अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे बाबा का पता लगाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे असली बाबा के पास लेकर जाऊंगा। और वो सोचता है कि सही से पूछने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे में दिखाया जाता है कि जो विनायक होता है वो अपने पैरों पर चलने लगता है बिना किसी सपोर्ट के और भागने की भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है। ये देखकर विराट बहुत खुश होता है और वो पाखी को आवाज़ लगाता है। पाखी भी ये देखकर बहुत खुश होती है और तभी विराट पाखी को कहता है कि अगर तुम ना होती तो विनायक का क्या होता। और वही प्रोमो वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें सही आती है और विराट को सरप्राइज़ देने और वो खुद ही सरप्राइज़ हो जाती है विराट और पाखी की बातें सुनकर। और वो डिसाइड कर लेती है कि वो विराट को सच्चाई नहीं बताएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।